हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में, जहां आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी स्कीम्स हैं और उनके क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं, कितना टाइम पीरियड है और हम उसकी सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में, जिसका इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम है, जो कि बाकी अदर बैंकों से ज़्यादा है। ये अकाउंट हम मिनिमम 500 रुपये से ओपन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है ये अकाउंट ओपन कराने के लिए। ये अकाउंट हम सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट और गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर भी ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट में अदर बैंकों की तरह हमें चेकबुक फैसिलिटी, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी भी हमें मिलती है और हमें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी इस अकाउंट के थ्रू हम ले सकते हैं। अगली स्कीम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम आरडी के नाम से जानते हैं। इस स्कीम में हमें मंथली एक फ़िक्स अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। ये अकाउंट 5 साल का होता है। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7% चल रहा है। ये अकाउंट ओपन करने के लिए हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ रिक्वायर होता है और ये हमें हर महीने जमा करना होता है। अगर हम इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम इसको 10 के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी महीने इसका मंथली डिपॉजिट नहीं कर पाए तो हमें 1% डिफ़ॉल्ट चार्ज देना पड़ता है, जो कि हमें उसी किस्त के साथ जमा करवाना होता है। इसी प्रकार अगर हम एडवांस में पेमेंट जमा करवाते हैं तो हमें इस चीज़ का रिबेट भी मिलता है, जो कि अगर हम 100 रुपये से अकाउंट ओपन करवाते हैं और हम 6 महीने का एडवांस पेमेंट जमा करवाएं तो हमें 10 रुपये तक का रिबेट मिलता है और अगर हम 12 महीने का एडवांस पेमेंट करवाते हैं तो हमें 40 रुपये तक का रिबेट पेमेंट मिल जाता है। अगर कारणवश हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े तो हम इससे लोन फैसिलिटी भी ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी लेने के लिए हमारे इस अकाउंट में 12 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पेड होनी चाहिए और ये अकाउंट डिसकंटिन्यूड नहीं होना चाहिए और अकाउंट 1 साल तक ऑपरेट किया होना चाहिए। अब हम इसमें कितना लोन ले सकते हैं? हम इसमें हमारे टोटल अमाउंट डिपॉजिट के हाफ अमाउंट हम लोन के तहत हमें इसमें ले सकते हैं। हमारे इस लोन का इंटरेस्ट रेट हमारे आरडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 2% होता है। ये लोन अमाउंट हम आरडी के पूरे होने से पहले भी इंटरेस्ट के साथ जमा करवा सकते हैं या फिर हम इसके मैच्योरिटी के टाइम इसे एडजस्ट भी करवा सकते हैं। आरडी स्कीम का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति इस आरडी स्कीम को बंद करवाना चाहे तो वो 3 साल बाद इसे बंद करवा सकता है, पर इसमें उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट का नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसमें प्री मैच्योर बंद कराने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग का जो कि 4% है वो मिलता है, ना कि जो आरडी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। हम इस आरडी अकाउंट को आगे 5 साल के लिए और कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1000 रुपये और 5000 रुपये की मंथली आरडी में हमें 5 साल बाद कितना पेबल अमाउंट है और हमें ये भी बताया गया है कि अगर हम इसे कंटिन्यू करवाने के बाद किसी भी साल हमें इसे क्लोज़ करवाना पड़ जाए तो हमें टोटल पेएबल अमाउंट कितना मिलेगा। अब हम बात करेंगे टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। इसमें हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। हमें इंटरेस्ट ईयरली हमारे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। टाइम डिपॉजिट अकाउंट 4 टाइप के होते हैं: 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.9, 2 ईयर्स अकाउंट का 7%, 3 ईयर अकाउंट का 7.1 एंड 5 ईयर अकाउंट का 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ईच टाइप ऑफ अकाउंट में हमें इंटरेस्ट हमारे सेविंग अकाउंट में ईयरली डिपॉजिट हो जाता है। अगर हम इन्हें प्री मैच्योर क्लोजर कराना चाहें तो 1 ईयर, 2 ईयर,
3 ईयर टीडी अकाउंट 6 मंथ्स के बाद हम प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। और लेकिन जो 5 ईयर टीडी अकाउंट है उसे हम 4 ईयर तक अकाउंट क्लोज नहीं करवा सकते, उसे हम 4 ईयर के बाद ही प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से कम हो जाता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर टीडी में, बट 5 ईयर टीडी में उसमें हमें सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। 5 ईयर टीडी में हम टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। अगली स्कीम है मंथली इनकम अकाउंट स्कीम। इस स्कीम में भी हमें लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है और इसका इंटरेस्ट हमें मंथली हमारे सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% चल रहा है। MIS अकाउंट में अमाउंट लिमिट रखी गई है जो कि सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपीज़ और जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपीज़ है। MIS स्कीम में 1 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। हम इसे 1 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा सकते। अगर हम इसे 1 साल से 3 साल के बीच में प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट में 2% का डिडक्शन होता है। अगर हम इसे 3 साल से 5 साल के अंदर प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो इसमें हमारा 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिडक्शन होता है। MIS में हमारा इंटरेस्ट हमारे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है मंथली, जिस कारण से जो डिडक्शंस होनी है प्री मैच्योर क्लोजर में वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट होके हमें अमाउंट सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। अब डिस्कस करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट्स के बारे में, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% चल रहा है। इस स्कीम का कौन कौन बेनिफिट ले सकता है? इस स्कीम का कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल हो चुकी हो, या कोई रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय जिसकी एज 55 से 60 साल की हो, बट एक कंडीशन है कि वो 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर अंदर ये स्कीम अडॉप्ट कर ले, या फिर कोई रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय जिसकी एज 50 साल से 60 साल के बीच में हो, बट एक कंडीशन के साथ कि वह विदिन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटायरमेंट यह स्कीम में इन्वेस्ट कर ले। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपीज़ भी कर सकते हैं। इसमें हम जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, बट वह जॉइंट अकाउंट स्पाउस के साथ ही ओपन किया जा सकता है। इस स्कीम में हमें कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इस स्कीम में 1 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो हमें सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार हमारे पैसे मिलेंगे, और अगर हम 1 साल से 2 साल के बीच में इसमें प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो हमारा 1.5% का डिडक्शन प्रिंसिपल अमाउंट में से हो जाता है। अगर हम इसमें 2 साल से 5 साल के बीच में प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% का डिडक्शन कर दिया जाता है। इस स्कीम में भी हम सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। इस अकाउंट को हम अगले 3 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जिसे हम PPF अकाउंट भी बोलते हैं। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% चल रहा है। PPF अकाउंट का टाइम पीरियड 15 साल का होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में हमें मिनिमम 500 रुपये इसमें जमा करवाने होते हैं और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में हम इसमें 1.5 लाख रुपये तक जमा करवा सकते हैं। PPF अकाउंट को हम 15 साल मैच्योरिटी के बाद 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। PPF अकाउंट में हमें लोन और विड्रॉल फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद हम लोन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारा अकाउंट 2010-2011 फाइनेंशियल ईयर में ओपन होता है तो हम लोन 2012-13 फाइनेंशियल ईयर में ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी का लाभ हम अकाउंट ओपनिंग के 5 साल के अंदर ही ले सकते हैं। PPF अकाउंट में हम कितना लोन ले सकते हैं? PPF अकाउंट में हम हमारे लास्ट फाइनेंशियल एंडिंग के बैलेंस का 25% ही लोन ले सकते हैं। हम एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार लोन ले सकते हैं। सेकेंड टाइम लोन अप्लाई करने से पहले हमें फर्स्ट लोन का रीपेमेंट करना ज़रूरी होता है। अगर हम लोन की रीपेमेंट 36 मंथ्स के अंदर कर देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट 1.5% पर एनम ही एप्लीकेबल होता है। अगर हम 36 मंथ्स के अंदर लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़कर 6% पर एनम हो जाता है। PPF अकाउंट में हम विड्रॉल फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं। हम एक फाइनेंशियल ईयर में एक विड्रॉल करवा सकते हैं।
हम विड्रॉल फैसिलिटी के लिए कब एप्लीकेबल होते हैं? पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के बाद के 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद हम विड्रॉल फैसिलिटी के लिए अवेलेबल होते हैं। हमारा विड्रॉल अमाउंट कितना हो सकता है? हमारा विड्रॉल अमाउंट हो सकता है 50% उस बैलेंस के जो भी कम हो लास्ट 4th ईयर प्रिसाइडिंग ईयर के या फिर एंड ऑफ द प्रिसाइडिंग ईयर के। अगला अकाउंट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। इसका 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% चल रहा है। ये अकाउंट 10 साल से छोटी लड़कियों के लिए होता है। ये अकाउंट सिर्फ 2 लड़कियों के लिए ही खोला जा सकता है एक फैमिली में। ये एक ही अकाउंट खोला जा सकता है एक लड़की के नाम से किसी भी पोस्ट ऑफिस में। अब देखते हैं हम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। ये अकाउंट मिनिमम 250 रुपये से हम ओपन कर सकते हैं। हम इसमें पर फाइनेंशियल ईयर 250 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं। हम इसमें डिपॉजिट मल्टीपल ऑफ 50s में ही कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हम एक साल में इसमें एक भी डिपॉजिट ना करवा पाए तो हमें 50 रुपये पर ईयर का डिफ़ॉल्ट देना होगा। जैसे अगर हम 2 साल इसमें डिपॉजिट ना करवा पाए तो हमें पर ईयर का मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपीज़, वैसे ही 2 साल के 500 रुपीज़ प्लस 2 साल के 50 रुपीज़ डिफ़ॉल्ट के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़, जैसे टोटल 700 रुपीज़ हमें डिपॉजिट करने होंगे। इस अकाउंट में अकाउंट ओपनिंग डेट के 15 साल तक हमें पैसे जमा करने होते हैं और इसकी मैच्योरिटी अकाउंट ओपनिंग डेट से 21 साल बाद इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। अब देखते हैं हम इसमें से पेमेंट का विड्रॉल कब कब ले सकते हैं। पेमेंट के विड्रॉल के लिए लड़की का 18 साल का होना अनिवार्य है। हम इसमें जमा रकम के 50% तक विड्रॉल कर सकते हैं फॉर अ हायर एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। 18 साल बाद अगर लड़की की शादी हो और उसके अकाउंट ओपनिंग डेट के 21 साल पूरे ना हुए हों तो हम इसमें से पूरा विड्रॉल भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे अकाउंट किन किन कारणों में प्री मैच्योर क्लोज हो सकता है। अकाउंट 5 साल बाद हम प्री मैच्योर क्लोज हो सकते हैं कुछ कंडीशनों के कारण। पहली कंडीशन कि अगर जो गर्ल चाइल्ड है जिसके नाम से अकाउंट है उसकी डेथ हो जाए, या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ गर्ल चाइल्ड को हो जाए, या फिर अकाउंट होल्डर के गार्डियन जो कि गर्ल चाइल्ड के गार्डियन के रूप में अकाउंट होल्डर बने हैं उसकी डेथ हो जाए। अब हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7% 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में चल रहा है। इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। अकाउंट होल्डर के लाइव होते हुए इसे हम 5 साल से पहले क्लोज नहीं करवा सकते। इस अकाउंट में हम इन्वेस्टमेंट 1000 के डिपॉजिट से कर सकते हैं और आगे हम 100 के मल्टीपल में उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इस अकाउंट में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है और हम मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट प्लेजिंग के लिए भी काम आता है। हम इस अकाउंट को प्लेज कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के, बैंक्स के या कोई भी फाइनेंशियल अथॉरिटी से हम इसे प्लेज करवा सकते हैं। एनएससी कुछ ही कंडीशंस में प्री मैच्योर क्लोज हो सकती है। पहली कंडीशन कि सिंगल अकाउंट में अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद इसे डेथ क्लेम के थ्रू प्री मैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है। सेकंड कंडीशन, अगर हमने इसी प्लेजिंग करवा रखी है तो कोई गैजेटेड ऑफिसर इसको क्लोज करवाने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन कि किसी कोर्ट से ऑर्डर आए कि इसे क्लोज करना है तो उस कंडीशन में भी हम इसे प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। हमारा अगला अकाउंट है किसान विकास पत्र। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 चल रहा है। इसकी मैच्योरिटी हमें 9 साल 7 महीने बाद मिलती है, जिसमें हमारा पैसा डबल हो जाता है। इस अकाउंट में हम मिनिमम 1000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो हम 100 के मल्टीपल में इसे बढ़ा भी सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है और इसमें हम मल्टीपल ऑफ अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। केवीपी अकाउंट को भी हम प्लेजिंग कर सकते हैं सेम एज एनएससी अकाउंट। केवीपी अकाउंट को हम 2.5 साल बाद प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट में कटौती देखने को नहीं मिलती। प्री मैच्योर की बाकी कंडीशनें एनएससी की ही तरह होती हैं।
अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी अकाउंट और सबसे बेहतरीन अकाउंट के बारे में, जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि केवल 2 साल का ही है, जिसका इंटरेस्ट 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में 7.5 चल रहा है। इस अकाउंट की शुरुआत 2023 से ही हुई है। अब ये जान लेते हैं इसे कौन कौन ओपन कर सकता है। जैसे कि नाम में है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इसे कोई भी लेडीज़ अपने नाम से ओपन कर सकती है या फिर कोई गार्डियन अपने माइनर गर्ल चाइल्ड के नाम से ओपन कर सकता है। इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट लमसम अमाउंट में होती है, जो कि हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसमें मिनिमम हम 1000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर 100 के मल्टीपल में इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपीज़ है। एक सिंगल पर्सन टोटल 2 लाख रुपीज़ तक का अकाउंट ओपन कर सकता है, या तो वो सिंगल अकाउंट ओपन करे या मल्टीपल अकाउंट करे। उसकी लिमिट मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ ही हो सकती है। अगर वह मल्टीपल अकाउंट ओपन करता है तो 2 अकाउंट के बीच में 3 महीने का गैप होना ज़रूरी है। हमें इस अकाउंट का लॉक इन पीरियड 6 महीने का देखने को मिलता है। अगर हम इस अकाउंट को प्री मैच्योर 6 महीने के बाद क्लोज़ करवाते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट में 2% का डिडक्शन देखने को मिलेगा। सबसे ख़ास बात जो इस अकाउंट को बेहतरीन बनाती है वो ये है कि इसका इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली हमें मिलता है, जो कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जिसके कारण इसका जो टोटल इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम इस अकाउंट में पूरे 2 लाख रुपीज़ से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसका मैच्योरिटी अमाउंट 2,32,044 रुपीज़ देखने को मिलेगा, जो कि रफली 8% तक देखने को मिलता है। इस अकाउंट में हम 1 साल बाद 40% तक का विड्रॉल भी ले सकते हैं। इस टेबल में हम पोस्ट ऑफिस के सभी अकाउंट्स की कंबाइंड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसमें हम ऊपर देख सकते हैं सभी अकाउंट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट और उनका टाइम पीरियड, और नीचे हम कितने अमाउंट से अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी हम नीचे देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।